नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल डलहौजी में पर्यटकों का सैलाब 80% तक पहुंची। होटलों की ऑक्यूपेंसी, कारोबारियों के चेहरे खिले। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक इन दिनों पर्यटन नगरी डलहौजी का रुख कर रहे हैं। गर्मियों के सीजन के चलते डलहौजी में पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुसार डलहौजी के अधिकांश होटलों में लगभग 80% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की जा रही है। आगामी सप्ताह में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। सप्ताह के आखिरी दिनों में डलहौजी लगभग पूरी तरह से पर्यटकों से पैक हो रहा है। होटल व्यवसायियों, टैक्सी चालकों और स्थानीय दुकानदारों के चेहरों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या से खुशी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। सीबीएसई स्कूलों में मेरिट पर हो नियुक्ति, सीएम से मिलेंगे परीक्षा पास कर चुके शिक्षक। सीबीएसई सब काडर के लिए चयनित सेवारत शिक्षकों ने अपनी नियुक्तियों को लेकर सरकार के समक्ष पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि सीबीएसई परीक्षा उत्तीर्ण सेवारत शिक्षक जल्द ही सचिवालय में मुख्यमंत्री से भेंट कर नियुक्तियां अधिसूचित नियमों के अनुसार केवल मेरिट के आधार पर किए जाने की मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई सब कैडर प्रतिनियुक्ति परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया के शुरुआती दिनों में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को 10 पसंदीदा स्टेशनों के विकल्प भरने की सुविधा दी गई थी, लेकिन बाद में ये विकल्प हटा दिया गया। उनका तर्क है कि यदि ये डेटा उपलब्ध रहता है तो शिक्षा विभाग को पहले से ही ये स्पष्ट हो जाता कि किस विद्यालय के लिए कितने शिक्षक प्राथमिकता दे रहे हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया कहीं अधिक सरल एवं पारदर्शी हो सकती थी। विजय ही ने सुझाव दिया कि चयनित शिक्षकों से ऑनलाइन माध्यम से स्टेशन वरीयता विकल्प लिए जा सकते हैं। मनाली की वादियों में चलती गाड़ी में हो रही थी स्टंटबाजी, फिर एक्शन में आई पुलिस, ऐसे सिखाया तगड़ा सबक। पर्यटन नगरी मनाली की शांत वादियों में आकर हुड़दंग मचाने और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों पर मनाली पुलिस ने अपना शिकंजा कस दिया है। ताजा मामला मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां चलती गाड़ी में स्टंटबाजी करना उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को खासा महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होते ही मनाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक का 3500 रुपए का चालान काट दिया है। जानकारी के अनुसार मनाली लेह हाईवे पर एक यूपी नंबर की गाड़ी में सवार कुछ पर्यटक सनरूफ और खिड़की से बाहर निकले हुए थे। इससे न केवल उनकी अपनी जान खतरे में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन और पर्यटकों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इसी दौरान किसी राहगीर ने इसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। हिमाचल दूध और कुरकुरे के खाली पैकेट में शिमला पहुंचाया जा रहा है चिट्टा, मुख्य सप्लायर फरीदाबाद से गिरफ्तार। शिमला शहर में लंबे समय से लोकेशन बेस्ड चिट्टा तस्करी का अंतर्राज्यीय नेटवर्क चलाया जा रहा था। नशा तस्कर पेडलरों के जरिए टूटीकंडी और आसपास के क्षेत्र में कुरकुरे तथा दूध समेत अन्य खाद्य पदार्थों के खाली पैकेट में चिट्टा छिपाते थे और फिर उसका वीडियो बनाकर उसे खरीदारों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस के मुताबिक शिमला शहर में ये नशा तस्करी का नेटवर्क पिछले 1 साल से अधिक समय में चल रहा था। शिमला पुलिस ने विशेष अभियान के तहत इस बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सप्लायर को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पिछले 3 महीनों में इस नेटवर्क के जरिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। बस कुछ मिनटों की देरी और राख हो जाते कई मकान। चंबा में दिखा जंगल की आग का खौफनाक मंजर। चंबा जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों से जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में आग भड़की हुई है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब ये आग रिहायशी इलाकों का रुख करने लगी है। ताजा मामला चंबा शहर के साथ लगते चामुंडा मंदिर के समीप का है, जहां जंगल की आग लोगों के घरों तक पहुंच गई। आग की लपेटे घरों के आगे देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फरण में स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन फायर विभाग को इसकी सूचना दी और बिना समय गंवाए खुद भी आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लोगों का कहना है कि यदि दमकल कर्मियों के पहुंचने में कुछ मिनट की भी देरी होती तो कई मकान जलकर राख हो सकते थे।